हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 69th लेक्चर। ये मेरा 69th लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट बिजनेस मैथमेटिक्स। एंड इस टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं एक बहुत इजी चैप्टर दैट इज रेशियो एंड प्रपोर्शन। और इस चैप्टर पे ये मेरा चौथा लेक्चर वीडियो है। 3 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें हमने बहुत डिटेल में ये जो टॉपिक है रेशियो, ये हमने बहुत डिटेल में पिछले 3 लेक्चर वीडियोस में डिस्कस किया है। बहुत डिटेल में बहुत सारे न्यूमेरिकल मैं करा चुकी हूँ। अब आप बुक से प्रैक्टिस करिएगा, जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हैं उससे आप और क्वेश्चन करिएगा रेशियो के। ठीक है। एंड आज इस लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रपोर्शन। ओके, तो चलिए एक बार मैं शॉर्ट में बताती हूँ कि आज का जो लेक्चर है जिसमें हम प्रपोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि प्रपोर्शन क्या होता है, एक्सट्रीम्स क्या होते हैं, मीन क्या होता है, रूल ऑफ थ्री ये क्या है, ठीक है, ये समझेंगे। डिफरेंस क्या होता है रेशियो एंड प्रपोर्शन, दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी समझेंगे। कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन क्या होता है ये भी समझेंगे। और ये सारी चीजें हम बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ देखेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन भी हम आज के लेक्चर में करेंगे। राइट, तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से हम आज का लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रपोर्शन। तो सबसे पहले सवाल ये आता है ये प्रपोर्शन होता क्या है। ठीक है, तो देखिए रेशियो तो आप समझ चुके हैं। रेशियो क्या होता है याद करिए, मैंने बहुत डिटेल में समझाया है रेशियो क्या होता है। तो रेशियो इज अ क्वांटिटी, रेशियो एक क्वांटिटी होती है विच गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स, टू क्वांटिटी। रेशियो एक क्वांटिटी है जो दो टर्म्स के बीच में, दो नंबर के बीच में रिलेशनशिप बताती है। जैसे ए और बी दो नंबर है, इनके बीच में रिलेशनशिप हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाई डिवीजन, डिवाइड करके ए बाई बी। ठीक है, डिवाइड करके हम क्या निकाल सकते हैं, एक क्वांटिटी, एक क्वांटिटी निकलती है विच इज कॉल्ड रेशियो, इसी को रेशियो कहते हैं। ठीक है, तो रेशियो तो हमने समझ लिया। अब हम रेशियो से एक स्टेप आगे बात करने जा रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं प्रपोर्शन की। ठीक है, तो प्रपोर्शन क्या है, प्रपोर्शन इज अ स्टेटमेंट। प्रपोर्शन कह लीजिए स्टेटमेंट है या कह लीजिए एक इक्वेशन है जो क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि टू रेशियोज आर इक्वल। ठीक है, प्रपोर्शन क्या शो करता है, देखिए रेशियो तो समझ में आ गया। रेशियो क्या है, ए बाई बी हुआ, सी बाई डी हुआ, ई बाई एफ हुआ। ठीक है, कोई भी दो नंबर जिसमें हम रिलेशनशिप फाइंड आउट कर रहे हैं बाई डिवीजन, तो ये हो गया रेशियो। ठीक है, अब प्रपोर्शन क्या है, ये एक स्टेटमेंट है या कह लीजिए एक इक्वेशन है जो ये रिप्रेजेंट करता है कि टू रेशियोज आर इक्वल। दो रेशियो क्या है, वो इक्वल हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए सपोज करिए दो रेशियो हैं ए बाई बी और सी बाई डी, ये दो रेशियो हैं। ठीक है, और अगर सपोज करिए ये दो रेशियो इक्वल हैं, ए बाई बी और ये जो सी बाई डी है, ये जो दो रेशियो इक्वल है, तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करेंगे इन्हें, ऐसे लिखेंगे ना, ए बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी, ऐसे लिखेंगे। अगर ये जो दो रेशियो, पहला रेशियो ए बाई बी और दूसरा क्या है सी बाई डी, ये दो रेशियो अगर बराबर है तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू दिस। तो यही जो इक्वेशन है ना, इसी को कहा जाता है प्रपोर्शन। ठीक, ये जो स्टेटमेंट है ना, इसी को कहा जाता है प्रपोर्शन। तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो प्रपोर्शन क्या है, प्रपोर्शन एक स्टेटमेंट है, प्रपोर्शन एक इक्वेशन है जो रिप्रेजेंट करता है कि दो रेशियो क्या है, इक्वल। ठीक है, और ये जो इक्वलिटी का साइन है ये किस तरीके से शो किया जाता है, ये ऐसे डबल कोलन ऐसे शो किया जाता है। देखिए ए बाई बी को आप क्या लिख सकते हैं, ए इज टू बी। ठीक, और जो इक्वल्स टू का साइन होता है, इक्वलिटी का कह लीजिए, उसको ऐसे डबल कोलन से शो करते हैं। एंड दिस इज इक्वल्स टू सी बाई डी, तो सी बाई डी को कैसे लिख सकते हैं, सी इज टू डी। ठीक, तो ये जो स्टेटमेंट होता है ना, दिस इज कॉल्ड प्रपोर्शन, इसी को प्रपोर्शन कहते हैं। ठीक है, ए इज टू बी फिर इक्वलिटी सी इज टू डी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ए बाई बी रेशियो इज इक्वल टू सी बाई डी रेशियो। तो इसी स्टेटमेंट को कहा जाता है प्रपोर्शन। ठीक, समझ में आ गया, दिस इज कॉल्ड प्रपोर्शन, इसी को प्रपोर्शन कहा जाता है। तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। चलिए आगे बताती हूँ आपको एक्सट्रीम्स क्या होते हैं, मीन क्या होता है। ठीक है, तो सपोज करिए चार टर्म है, ए बी सी डी, ये चार टर्म है। ठीक है, प्रपोर्शन के चार टर्म है, तो ये चार टर्म है प्रपोर्शन के। इसका मतलब क्या है, ए इज टू बी इक्वलिटी सी इज टू डी, ये है। ठीक है, ये बन गया प्रपोर्शन। ठीक है, जिसमें ए बी सी डी क्या है, ये चार टर्म है। तो इसमें जो ए और डी है, जो एक्सट्रीम्स में ये जो टर्म है,
ये जो ए और डी, ये जो टर्म जो एक्सट्रीम्स में है, एक्सट्रीम मतलब किनारे किनारे जो टर्म है, ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स, इन्हीं को एक्सट्रीम्स कहा जाता है, ठीक है। और ये जो बीच के टर्म है बी एंड सी, इनको कहा जाता है मीन। ये क्या है? मीन। तो यही होता है एक्सट्रीम्स एंड मीन। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है द फोर टर्म्स ए बी सी डी इन अ प्रपोर्शन, एक प्रपोर्शन है उसके ए इज टू बी इक्वलिटी सी इज टू डी, ठीक है, ये एक प्रपोर्शन है जिसमें ए बी सी डी क्या है, इसके चार टर्म है, ठीक है, इसमें ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो ये जो फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म है, जो एक्सट्रीम में ये जो टर्म्स है, इनको कहा जाता है एक्सट्रीम्स, और ये जो बीच के दो टर्म है, इनको कहा जाता है मीन। तो बी और सी क्या है? बी और सी है मीन। ए और डी क्या है? ये क्या है? एक्सट्रीम्स। ठीक, समझ में आ गया एक्सट्रीम और मीन्स? ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट आता है रूल ऑफ थ्री, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो एक्सट्रीम्स, मीन और रूल ऑफ थ्री जो अभी मैं बताने जा रही हूँ, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी मैं जब क्वेश्चन कराऊंगी ना, तो ये सब काम आएंगे। ठीक, इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिएगा। अब हम पढ़ते हैं रूल ऑफ थ्री। रूल ऑफ थ्री क्या होता है? ठीक है, रूल ऑफ थ्री। तो देखिए, हम जानते हैं एक रेशियो लिया ए बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी, ठीक है, दिस इज अ प्रपोर्शन। ये प्रपोर्शन क्या शो कर रहा है कि दिस रेशियो एंड दिस रेशियो इज इक्वल, ठीक है, ये प्रपोर्शन है, ठीक है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जानते हैं, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो क्या हो गया? ए मल्टीप्लाइड बाई डी इक्वल्स टू बी इंटू सी, बना। इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ए बाई बी एक रेशियो है, सी बाई डी एक रेशियो है, ठीक है। फिर हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ए डी इक्वल्स टू बी सी हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, अब याद है ना एक्सट्रीम बताया था, ए इज टू बी इक्वलिटी सी इज टू डी, जिसमें ए और डी क्या है? ए और डी थे एक्सट्रीम्स, ठीक है। तो आप देख रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, ठीक है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या बन गया? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी प्रपोर्शन में प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन होता है। यानी ये जो ए डी है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्रोडक्ट आएगा दिस इज इक्वल्स टू बी इंटू सी, ठीक है। और ये जो इक्वेशन है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो ए डी इक्वल्स टू बी सी का ये जो इक्वेशन है, इसी को कहा जाता है रूल ऑफ थ्री। इसी को कहा जाता है रूल ऑफ थ्री। पर आप सोच रहे होंगे इसमें थ्री का क्या लॉजिक है? इसमें थ्री का लॉजिक ये है कि अगर इसमें से ए डी इक्वल्स टू बी सी में से कोई भी तीन जो टर्म है उनकी वैल्यू अगर आपको दी जाए तो आप फोर्थ टर्म की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यही है रूल ऑफ थ्री। यानी तीन टर्म पता है, सपोज करिए ये और ये आपको पता है, तो आप जो चौथा टर्म है इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी को कहा गया है रूल ऑफ थ्री, ठीक है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, आज भी हम इस पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो रूल ऑफ थ्री समझ में आ गया कि तीन टर्म पता है तो चौथा टर्म निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि ए डी इक्वल्स टू बी सी होता है। ए डी क्या है? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी डिफरेंस बिटवीन रेशियो एंड प्रपोर्शन। ये जो रेशियो है, जो कॉन्सेप्ट हम पहले पढ़ चुके हैं, और जो प्रपोर्शन अभी हमने पढ़ा है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक, सबसे पहला डिफरेंस, दोनों में सबसे पहला डिफरेंस क्या है कि ये जो रेशियो होता है, ठीक है, अगर कोई रेशियो की बात करूं, ये ए बाई बी दिस इज अ रेशियो, सी बाई डी दिस इज अ रेशियो। तो रेशियो में क्या होता है? देर आर टू टर्म्स ओनली। रेशियो में दो टर्म होते हैं, इनको क्या कहा जाता है? एंटीसीडेंट। इसको क्या कहा जाता है? कॉन्सिक्वेंट। पढ़ाया था ना। ये क्या है? फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म। तो रेशियो में देर आर ओनली टू टर्म। लेकिन प्रपोर्शन में क्या दो टर्म होते हैं? नहीं, प्रपोर्शन में तो चार टर्म्स होते हैं, बताया था ना। ये ए बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी, ये जो कंप्लीट स्टेटमेंट है इसको प्रपोर्शन कहा जाता है। तो प्रपोर्शन में देयर आर फोर टर्म, रेशियो में देयर आर टू टर्म। ठीक, तो ये हो गया पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस दोनों के बीच में, रेशियो एंड प्रपोर्शन के बीच में, ये है कि प्रपोर्शन में दिस रूल ऑफ थ्री अप्लाइज। अभी मैंने पिछली स्लाइड पे आपको रूल ऑफ थ्री बताया था। तो प्रपोर्शन में रूल ऑफ थ्री अप्लाई होता है। तीन अगर टर्म की वैल्यू आपको दी है, आप चौथे टर्म की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन देयर इज नो सच रूल ऑफ थ्री इन केस ऑफ रेशियो। रेशियो के केस में कोई ऐसा रूल ऑफ थ्री नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट, सेकंड डिफरेंस। ठीक, तीसरा डिफरेंस रेशियो एंड प्रपोर्शन के बीच में ये है कि इन रेशियो टू क्वांटिटी मस्ट बी ऑफ सेम काइंड। बताया था मैं, रेशियो की जब मैंने प्रॉपर्टी बताई थी तब मैंने बताया था अगर ए बाई बी ये रेशियो है, तो ये जो ए और बी है दोनों सेम काइंड के होने चाहिए।
मतलब एक अगर रुपी है तो दूसरा भी रुपी होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक रुपी है और दूसरा किलोग्राम है, ठीक है, एक रुपी है दूसरा लीटर है, एक रुपी है दूसरा आवर है, ऐसा नहीं हो, दोनों सेम काइंड के होने चाहिए। एक रुपी है तो दूसरा भी रुपी होना चाहिए, एक अगर मिनट है तो दूसरा भी मिनट होना चाहिए, ठीक है, सेम काइंड के होने चाहिए। लेकिन प्रपोर्शन के केस में क्या होता है, प्रपोर्शन के केस में जो फोर क्वांटिटीज होती हैं कोई जरूरी नहीं है कि सारी एक जैसी हो, ठीक है। जो फर्स्ट टू है वो एक काइंड की हो सकती है, जो सेकंड टू है वो दूसरे काइंड की हो सकती है, ठीक है। तो प्रपोर्शन में ये होता है, जबकि रेशियो में सेम होना चाहिए, सेम काइंड की होनी चाहिए, ठीक। ये हो गया तीसरा डिफरेंस। चौथा एंड लास्ट डिफरेंस, रेशियो में वी कंपेयर द टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड, ठीक है। रेशियो में जो हम दो क्वांटिटी कंपेयर करते हैं वो सेम काइंड की होती है, ठीक है। जबकि जो प्रपोर्शन है उसमें हम क्या कंपेयर करते हैं, उसमें हम कंपेयर करते हैं टू रेशियोज, ठीक है। जो प्रपोर्शन है उसमें हम दो रेशियो को कंपेयर करते हैं, जबकि रेशियो में हम दो क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं ऑफ सेम काइंड, ठीक, समझ में आया। प्रपोर्शन में हम दो रेशियो को कंपेयर करते हैं और रेशियो में हम दो क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं ऑफ सेम काइंड। तो दिस इज द फोर्थ डिफरेंस। तो ये हो गए चार डिफरेंसेस बिटवीन रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो अब मुझे लगता है आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि रेशियो और प्रपोर्शन क्या होता है, क्या डिफरेंस है, ठीक। चलिए एक और टर्म पढ़ते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। एक टर्म यूज होता है दैट इज कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन एंड कॉन्टिन्यूड रेशियो। अब ये क्या होता है, देखिए सपोज करिए तीन क्वांटिटी है ए बी सी, ठीक है, तीन क्वांटिटी है ए बी सी सेम काइंड के हैं, तो इनको कॉन्टिन्यूड रेशियो कब कहेंगे। तीन क्वांटिटी है ए बी सी, एक ही तरीके की है, एक ही काइंड की है, तो इन्हें कॉन्टिन्यूड रेशियो कब कहेंगे, इनको कॉन्टिन्यूड रेशियो तब कहेंगे जब ए बाई बी इक्वल्स टू बी बाई सी, ठीक है। इन्हें कॉन्टिन्यूड रेशियो क्यों कब कहेंगे, जब ए बाई बी इक्वल्स टू बी बाई सी। ए बी सी तीन क्वांटिटी है, ये कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन कब कहलाएगी, जब ए बाई बी इक्वल्स टू बी बाई सी। यही देखिए लिखा है कि इफ द रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड इज सेम एज द रेशियो ऑफ सेकेंड एंड थर्ड, यानी फर्स्ट टर्म बाई सेकेंड टर्म इज इक्वल्स टू सेकेंड टर्म बाई थर्ड टर्म। यानी ये जो बी है ना, इसमें तीन ही क्वांटिटी दी है, इसका मतलब क्या है, ए इज टू बी इक्वलिटी बी इज टू सी, ये बात कही जा रही है। तो ये जो प्रपोर्शन बनता है इसको कहते हैं कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन। इस टाइप का जो प्रपोर्शन है कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन होता है, और ये जो रेशियो है दिस इज कॉन्टिन्यूड रेशियो, ठीक है। कॉन्टिन्यूड रेशियो क्या है, ए बाई बी बी बाई सी, दिस इज कॉन्टिन्यूड रेशियो, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूएशन में है, बी कंटिन्यूएशन में है, ठीक है। यहाँ पे बी जो है वो कंटिन्यूएशन में है, इसलिए इसे कहा जाता है कॉन्टिन्यूड रेशियो। और इसका जो स्टेटमेंट बनता है, जो इक्वेशन बनता है, इसको कहते हैं कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन, ठीक। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल है जैसे ए इज टू बी इक्वल्स टू बी इज टू सी, ए बी सी फिर क्या कहलाएंगे, ए बी सी कहलाएंगे कॉन्टिन्यूड रेशियो। ए बी सी को क्या कहेंगे, कॉन्टिन्यूड रेशियो, और इस इक्वेशन को कहेंगे कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन, ठीक। अब एक एग्जाम्पल बताती हूँ, जैसे एग्जाम्पल है ए बी सी से लेके अभी तक मैं बता रही थी ना, अब चलिए इसी की जगह नंबर लेते हैं 5, 20 और 80। चेक करिए कि ये कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में है। तो कैसे चेक करेंगे, अगर 5/20 इज इक्वल्स टू 20/80 आता है तो इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में है। तो इसको आप काटेंगे कितना आएगा, 1/4, इसको आप काटेंगे कितना आएगा, 1/4, ये तो इक्वल आ गया। तो यानी क्या है कि 5, 20 एंड 80 इज अ कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन। ये क्या है, कॉन्टिन्यूड रेशियो है, कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन में है ये, ठीक है। क्यों, क्योंकि 5:20 इक्वलिटी 20:80 हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन, ठीक। तो इस टर्म पे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा ये करा दूं, ठीक है। चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन ही कॉन्टिन्यूड रेशियो का है। तीन नंबर है 3x और 1083, ठीक है। तीन टर्म आपको दिए गए हैं, 3 है, x है, 1083 है। बताया गया है कि दे आर इन कॉन्टिन्यूड रेशियो, ये कॉन्टिन्यूड रेशियो में है, ठीक है, ये कॉन्टिन्यूड रेशियो में है। तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। तो ये अगर कॉन्टिन्यूड रेशियो में है तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन क्या हुआ, 3:x इक्वलिटी x इज टू 1083, यही मतलब हुआ, ठीक है। यानी 3/x इज इक्वल्स टू x बाई 1083। इसका क्या मतलब हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये इधर जाएगा और ये इधर आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1083 मल्टीप्लाइड बाई 3। और जब आप इसको कैलकुलेटर की मदद से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 3249, ये 3249 आएगा।
तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 3249, पर पूछा तो एक्स गया है ना, तो एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अंडर रूट कर दीजिए 3249। अब कैलकुलेटर की मदद से जब ये अंडर रूट की वैल्यू निकालेंगे यू विल गेट 57, तो यानी एक्स की वैल्यू आ गई 57। ठीक है, कैलकुलेशन का पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, आप करिएगा कैलकुलेशन। बिजनेस मैथ्स के पेपर में बेसिक कैलकुलेटर अलाउ होता है, साइंटिफिक नहीं अलाउ है, पर बेसिक अलाउ है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन आप इससे कर सकते हैं, अंडर रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि द लास्ट थ्री टर्म ऑफ अ प्रपोर्शन आर 8, 12 एंड 16। ठीक है, एक प्रपोर्शन है, उसमें जो लास्ट थ्री टर्म्स हैं वो क्या है, 8 है, 12 है, 16 है, तो आपको फर्स्ट टर्म बताना है। ठीक है, तो हमने पढ़ा है रूल ऑफ थ्री, हमने पढ़ा है रूल ऑफ थ्री। वो क्या कहता है कि अगर तीन जो टर्म है उनकी क्वांटिटी पता है आपको, उनकी वैल्यू आपको पता है, तो आप चौथा टर्म निकाल सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे यूज़ की गई है, क्योंकि ये प्रपोर्शन में है, तो इसका मतलब क्या है कि अच्छा, ये प्रपोर्शन में है, और ये पीछे के तीन टर्म, लास्ट थ्री टर्म बताए ना, पहला टर्म नहीं बताया, तो यानी लेट द फर्स्ट टर्म इज एक्स, पहला टर्म एक्स है, तो क्या करेंगे, एक्स इज टू, सॉरी एक्स, ठीक है, एक्स इज टू 8 इक्वलिटी 12:16, ये बना प्रपोर्शन। पहला टर्म हमें फाइंड आउट करना है, इसको हमने x ले लिया, लास्ट के तीन टर्म दिए हैं 8, 12, 16 दिया है, तो हम इसको लिख सकते हैं ना, 8x/8 इक्वलिटी 12:16, लिख सकते हैं ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x/8 इक्वल्स टू 12/16, लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इधर आ जाएगा 16x और इधर आ जाएगा 12 इंटू 8, x इक्वल्स टू आ जाएगा 12 इंटू 8 और 16 इधर डिवाइड कर देंगे। ठीक, 4 की टेबल से काटिए, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 4, ये कटा, ये आ जाएगा 3, आ गया 6, x की वैल्यू निकल के आ गई 6। तो यानी जो चार टर्म है वो क्या हो गए, 6, 8, 12, 16। ठीक है, तो ये हो गए चार टर्म इस प्रपोर्शन के, यानी 6:8 इक्वलिटी 12:16। ठीक, तो इस तरीके से करेंगे, बहुत आसान था। ठीक है, तो यहाँ पे देखा आपने कौन सा रूल ऑफ थ्री भी यूज किया, और आपने एक और कॉन्सेप्ट यूज किया कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ये जब आपने किया, ये क्या है, ये एक्सट्रीम की वैल्यूज हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, ये वही चीज तो है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम यानी x इंटू 16 इज इक्वल्स टू 12 इंटू 8, आपने वही कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे यूज किया, तो यहाँ पे ये भी यूज हो रहा है। ठीक, तो इस तरीके से करेंगे क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, पर अगला क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगी कि प्लीज़ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिएगा, तभी आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल पाएगी। राइट, और अगर आपको मेरे चैनल पे जितने भी अपलोडेड नोट्स हैं उनके पीडीएफ चाहिए, देन यू कैन डाउनलोड माय एप्लीकेशन, गूगल प्ले स्टोर पे आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, आप वहां से भी ले सकते हैं। और लेक्चर यूजफुल लगे तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, लाइक करने से कुछ नहीं होता, बस हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, लगता है कि हम सही ट्रैक पे हैं, हमारे लेक्चर आपके लिए यूजफुल हैं। ठीक है, तो ज़रूर इसको लाइक करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कराती हूँ। द सैलरी ऑफ ए बी सी आर इन कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन। ठीक है, जो सैलरी है ए बी सी की, ए बी सी तीन पर्सन है, उनकी सैलरी जो है वो कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में है। ठीक, इफ द सैलरी ऑफ बी एंड सी इज, बी और सी की सैलरी बताई गई है, ये है 250 और ये है 1250, तो आपको ए की सैलरी बतानी है, ए की सैलरी बतानी है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि लेट ए की सैलरी क्या है, एक्स है। ठीक, अब बताया गया है कि दिस इज एन कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन, ये कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में है, तो कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में हम जानते हैं क्या होता है, कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में x इज टू 250 इक्वलिटी 250 इज टू 1250। इसका मतलब क्या है, x/250 इज इक्वल्स टू 250/1250, यही मतलब है ना। अगर तीन टर्म कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में है तो इसका मतलब क्या होता है, x/250 इक्वल्स टू 250/1250, यही मतलब है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 1250 इंटू एक्स, ठीक है, ये आपने इधर गया और ये इधर गया, दिस इज इक्वल्स टू 250 इंटू 250। ठीक, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू हो जाएगा 250 इंटू 250 डिवाइडेड बाई 1250। ठीक है, ये कट गया, ये आ गया 1, ये आ जाएगा 5, ये कटा, ये आ जाएगा 50, x इक्वल्स टू 50 आ गया।
ठीक है, तो बहुत आसानी से आपकी एक्स की वैल्यू निकल के आ गई, आपने काट दिया और निकल के आ गई एक्स की वैल्यू। तो यानी जो ए की सैलरी है वो क्या है, 50 है। ठीक है, तो यानी 50, 250 और 1250, दिस इज इन कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन, ये कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में। ठीक है, तो बहुत आसानी से निकल गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि दो क्लर्क हैं ए एंड बी दो क्लर्क हैं ए एंड बी, इनकी सैलरी क्या है 75 एंड 145। ठीक है, इधर लिखते हैं ए और बी दो क्लर्क हैं, इनकी सैलरी कितनी है 75 एंड 145। ठीक है, दे रिसीव्ड एन इंक्रीज इन देयर सैलरी, अब इनको इंक्रीमेंट मिला है सैलरी में। ठीक है, इनकी सैलरी इंक्रीज हुई है। इफ देयर सैलरीज वेयर इंक्रीज इन द सेम रेशियो, ठीक है, इनकी सैलरी सेम रेशियो में इंक्रीज हो रही है। ठीक, देन व्हाट इंक्रीज बी सिक्योर, यानी बी जो है उसकी सैलरी बढ़ के क्या हो जाएगी, व्हेन ए सैलरी रीच 90, ए की सैलरी अगर 90 पहुंच गई है तो बी की सैलरी बढ़ के क्या हो जाएगी, दिस इज द क्वेश्चन। ये बात समझ में आई। ए और बी दो क्लर्क हैं, ठीक है, इनकी पहले सैलरी कितनी थी 75 एंड 145 इनकी सैलरी थी। फिर इनका इंक्रीमेंट लगा, और खास बात है कि इंक्रीमेंट सेम रेशियो में हुआ है, सेम रेशियो में इंक्रीमेंट हुआ है। तो आपको बताना है कि बी की सैलरी कितनी बढ़ के हो जाएगी कि अगर ए की सैलरी बढ़ के हो गई है 90। ठीक, तो इसमें काम की बात यह है कि इनका इंक्रीमेंट सेम रेशियो में हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि 75/90 का जो रेशियो है, यानी ए की सैलरी पहले 75 थी अब 90 हो गई, तो ये जो रेशियो है ना वो रेशियो क्या होगा, वही रेशियो होगा जो बी की सैलरी पहले 145 थी अब बढ़ के सपोज करिए एक्स हो गई, तो वही होगा। ठीक है, हम सपोज कर रहे हैं कि बी की सैलरी बढ़ के एक्स हो गई, तो 75 से 90 जिस रेशियो में हुई वही रेशियो यहाँ पे भी होगा। तो यानी 75/90 इज इक्वल्स टू 145/x। ठीक है, तो ये बन गया आपका प्रपोर्शन। ठीक है, इसी इक्वेशन को तो कहा जाता है प्रपोर्शन। ठीक, अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं और x की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा 75 इंटू एक्स इक्वल्स टू 145 इंटू 90। ठीक, यानी x इक्वल्स टू कितना हुआ, x इक्वल्स टू हुआ 145 इंटू 90 डिवाइडेड बाई 75। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करिएगा कैलकुलेटर की हेल्प से। बाकी इधर कुछ कट रहा है हमें दिख रहा है, ये आ जाएगा 5 की टेबल से काटिए, ये आ जाएगा 1 5 और ये आ जाएगा 1 और 8। ठीक, फिर 3 की टेबल से कटेगा ये 5 और ये कितना आ जाएगा 6। ठीक है, फिर ये अरे ये तो कटता जा रहा है, फिर ये 1 से कट जाएगा, फिर ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 9। तो 29 इंटू 6, 9 6 या 54, पूरा कर ही देती हूँ, 9 6 या 54, 54 यहाँ पे 4 आएगा और ये हो जाएगा 5, 6 2 12, 12 और 5 17, तो आ गया 174, आ गया आंसर। x इक्वल्स टू कितना आ गया 174, इसका 174। ठीक है, 174। तो इसका मतलब क्या है कि ए की सैलरी जब 75 से 90 हुई तो उसी प्रोपोर्शन में बी की सैलरी भी बढ़ी, तो बी की सैलरी 145 से क्या हो गई 174। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे क्वेश्चन। आई होप आज जो मैंने क्वेश्चंस आपको कराए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और इसी के साथ अब हमारा प्रपोर्शन का चैप्टर फिनिश होता है। ठीक है, तो अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप अगला चैप्टर कौन सा चाहते हैं, कौन सा मैं बिजनेस मैथ्स का कौन सा अगला चैप्टर पढ़ाऊं। ठीक है, तो चलिए दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।